हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को जरूर से जरूर देख लेना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, ठीक है, तो माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध क्या थे? खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री या भूवैज्ञानिक? तो माइकल जो फैराडे, तो ये एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का याद रखिएगा, ठीक है। माइकल फैराडे एक भौतिक शास्त्री था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो क्या होती है? वो धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दी गई वोल्टता के स्रोत के हिसाब से बच्चों किसी चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा जो होता है ना, वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। तो इसमें बच्चों आप लोग का जो पीतल है ना, ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी का विभव होता है तो ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है या शून्य या अनंत? तो पृथ्वी का जो विभव होता है वो आपका शून्य होता है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है, या इनमें से कोई भी घटना नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव है विद्युत धारा का क्या होता है? चालक पर बल उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा जो ज्ञात किया जाता है वो आपका फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, आपको पहले सेट में भी हम इस चीज को बता चुके थे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ही दिशा का ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, या प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत जो मोटर है ना, मोटर आप एसी से भी चला सकते हैं और डीसी भी, प्रत्यावर्ती धारा और डिस्च धारा दोनों पर बच्चों। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, किस पर आधारित है? विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, या फिर चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव और आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत मोटर की क्रिया क्या है? आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 का राइट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं मतलब कि जो एक बार खत्म हो गया वो फिर से नहीं बन सकता है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा तो खत्म कभी होगा ही नहीं, ये जब तक सूरज चांद रहेगा, ठीक है, जब तक सूरज रहेगा तब तक आपका सौर ऊर्जा है। कोयला जो है ये एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि कोयला एक टाइम में, एक ऐसा टाइम आएगा, ऐसा वक्त आएगा जब कोयला आपके पास खत्म हो जाएगा और उसका हम लोग फिर से नहीं बना सकते हैं कोयला को, ठीक है। पवन ऊर्जा भी हम लोग बना सकते हैं, जल ऊर्जा भी, लेकिन कोयला जो है ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस दिन नहीं करते बच्चों? बादलों वाले दिन का। बादल के दिन सूरज निकलता ही नहीं है, तो गर्म जल का हम लोग उपयोग सौर ऊर्जा का वहां पे कैसे प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, बादलों वाले दिन में, है ना। आगे देखिए, यहाँ पे आपके कुछ सब्जेक्टिव सवाल है जो कि आपके टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। विद्युत परिपथ तथा संयंत्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों का नाम लिखे। तो विद्युत परिपथ में हम लोग सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, मतलब कि करंट से हम लोग कैसे सुरक्षा कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ विद्युत परिपथ और
साधित्रों के सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा का नाम उपायों के नाम लिखे थे। जैसे भू संपर्क तार, अर्थिंग, अर्थिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग। अर्थिंग से भी आपका करंट नहीं लगेगा, ठीक है। जब अर्थिंग नहीं दोगे तो आपका करंट लगेगा। विद्युत फ्यूज, हम लोग बोर्ड में देखते होंगे, आप जब घर में बोर्ड लगा होगा उसमें आपका एक फ्यूज भी लगा होगा। क्यों? क्योंकि आपका वहां पे करंट ना लगे, उससे हम सुरक्षा पा सके। घर में अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले फ्यूज उड़े, है ना, ऐसा ना कि पूरा तारे जल जाए, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपको क्या है, सुरक्षा आप कर सकते हैं खुद को। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, ठीक है। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? चुंबकीय सुई सदा एक दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हैं और दिक्सूची ने दो दिशाओं की ओर संकेत किया है, जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो आप इस आंसर को अच्छे से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। लो घरेलू विद्युत परिपथ, ठीक है। आप घर में जो विद्युत परिपथ है, आपका वायरिंग है, में अभी अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो घरेलू परिपथ में अति भारण से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतना चाहिए। कैसे? एक ही सॉकेट से अधिक विद्युत उपकरण का संयोजन नहीं करना चाहिए। मतलब एक ही सॉकेट से आप बहुत सारे चीज़ों को हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है, वरना हमारा जल जाएगा सॉकेट, है ना, क्योंकि इससे अभी अति भारण हो सकता है। उच्च शक्ति वाले साधित्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन हो गया, गीजर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया आदि एक साथ स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। मतलब कि आप अपने घर में सभी चीज़ों को जो उच्च बिजली लेता है, मतलब जो ज़्यादा वोल्टेज लेता है, उस चीज़ को हम सभी चीज़ों को एक बार में उपयोग ना करें घर में। जैसे गीजर हो गया, आयरन हो गया, एयर कंडीशनर, ये सारी चीज़ को हम नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे, है ना। खूब से ज़्यादा दो करेंगे, लेकिन सभी चारों पांचों को हम एक ही बार ऑन कर देंगे तो दिक्कत वाली बात है। चलिए अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका टेस्ट जबरदस्त जाए, मस्त जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग हर मॉडल पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उसका, है ना, सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा हम लोग सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होती है? तो ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करता है, इनमें से कोई भी घटना नहीं घटती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चालक पर बल उत्पन्न होता है ना। ये ऊपर भी हम सवाल करवा चुके थे, उम्मीद है कि याद होगा आप लोगों को। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात की जाती है बच्चों? तो ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सौर सेल बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल को बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सौर सेल का उपयोग बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा है, तो यूरेनियम से क्या प्राप्त होता है बच्चों? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या ऊर्जा पर कौन सा? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से प्राप्त नहीं होती है? तो ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो इसमें से आपका भूतापीय जो ऊर्जा है ये समुद्र से नहीं प्राप्त होता है। बाकी आपका ज्वारीय ऊर्जा वहीं पे समुद्र में होता है, तरंग ऊर्जा भी और महासागरीय ऊर्जा भी, लेकिन भूतापीय ऊर्जा ये जमीन से आपका होता है बच्चों। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। तो क्या कारण है? तो इसका कारण है कि महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है ना, ये सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर विकिरण। क्योंकि सूरज से हम लोग एक बार में बहुत सारे ऊर्जा को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। पूरे पृथ्वी पे हम लोग बना सकते हैं, चूंकि पृथ्वी पे पूरे आपका सूरज निकलता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये जो है सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण विश्व का, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ से आप लोगों को कुछ होमवर्क हम दे दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क दे दे रहे हैं जो कि हम पिछले सेट में ये सारे क्वेश्चन को करवा चुके थे। तो इसका आप लोग होमवर्क लिख लेना और इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताना। क्या है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? चलिए बताइए, निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है या हाइड्रोजन गैस भरी रहती है? चलिए इसका आंसर आप लोग 12 का बताइए कमेंट करके। चलिए फटाफट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? जो आपका गर्म तार होता है बच्चों, ठीक है, ये किस कलर का होता है? लाल, हरा, काला, नीला। चलिए इसका भी आप लोग कमेंट करके बता दो, 13 का कमेंट करके आंसर। चलिए एक लास्ट सवाल, जो ये भी आपका होमवर्क में ही दे रहे हैं हम। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार, जो ठंडा तार होता है बच्चों, वो कौन सा कलर का होता है? लाल, हरा, काला, पीला। चलिए तीनों को कमेंट करके आप लोग उत्तर बताओ, ठीक है, कौन कौन सा? 12, 13 और 14। चलिए तीनों का आप लोग कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोगों ने सेट 1 को देखा है। अगर जो बच्चे सेट 1 को नहीं देखें तो अभी जाकर जल्दी से सेट 1 को जरूर से जरूर देख लेंगे, ठीक है। और ये था बच्चों आप लोग का सेट 2, ठीक है। और आप लोग को सेट 3 चाहिए तो कमेंट नीचे प्यारा सा जरूर करना, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत है, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके बात कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको बहुत सारे मटेरियल वगैरह मिलेगी और व्हाट्सअप चैनल पे आपको अपडेट मिलती रहेंगी कि कौन सी वीडियो आने वाली है और कब एग्जाम होने वाली है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा अपडेट आपको यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से हमसे हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं, ठीक है। चलिए बाकी फिर मिलते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, कम से कम 10-10 बच्चों को करो, ठीक है। आप लोग के लिए हम इतना हेल्प करते हैं तो थोड़ा सा आप लोग मेरे लिए हेल्प करो, ठीक है। तो 10-10 बच्चों को कम से कम शेयर करो, ठीक है। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।